पूरी तरह से आंदोलन तो वापस नहीं ले रहे अपना। हम 15 दिन काली पट्टी बांध के ही काम करें और हड़ताल जो हमारी 4 से हो रही थी उसको हमने वापस लिया है। पीजी डॉक्टर्स को फुल सैलरी के लिए हमने डिमांड की है, उसके लिए थोड़ा उनको वो है कि कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी। गांधी जयंती के मौके पर आज उत्तराखंड के प्रदेश भर में जो सरकारी डॉक्टर हैं अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है अलग अलग जिला मुख्यालयों में। देहरादून में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ भी कॉर्पोरेशन अस्पताल में डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं और अपना एक सांकेतिक एक मैसेज सरकार को दिया है कि आप समय रहते चेत जाइए, जो पुरानी लंबित मांगे हैं उन्हें मान लीजिए। जो उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ है उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या आज आप लोगों ने किया है, ये क्या सांकेतिक प्रदर्शन था, क्या मैसेज आपने सरकार को दिया है? बिल्कुल सांकेतिक प्रदर्शन था। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती, तो उससे अच्छा दिन क्या मिल सकता था अपनी बातें सुनाने के लिए। बाकी कल सचिव साहब से बैठक हुई थी और 2 मांगे तो हमारी मान ही ली हैं, ऑर्डर आ जाएंगे 1-2 दिन में। बाकी 9 थी मांगे, 6 पे उनकी सहमति है पूरी तरह से। और हम तो कहेंगे सरकार की, एक सरकार के प्रतिनिधि हैं। और एक डिमांड थोड़ा पीजी को फुल सैलरी का है, उसमें कह रहे हैं समिति बनानी पड़ेगी, कुछ क्लॉज है। तो धन्यवाद है सरकार की, मानी हमारी बातें और हम भी उनके वादे पे, अब पहले हम बहुत बार चोट खा चुके हैं, तो हम पूरी तरह से आंदोलन तो वापस नहीं ले रहे अपना। हम 15 दिन काली पट्टी बांध के ही काम करेंगे, शांतिपूर्ण अपना विरोध जारी रखेंगे। हमें आदेश अगर जारी हो जाते हैं, हम सबका नहीं कह रहे, हमारी कम से कम जो महत्वपूर्ण कुछ 5-6 मांगे ऐसी हैं जो बिल्कुल हमें चाहिए ही चाहिए, उनके अगर आदेश हो जाते हैं अगले 15 दिन के अंदर, तो फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, बिल्कुल अपना आंदोलन बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम आंदोलन पर ही हैं और हड़ताल जो हमारी 4 से हो रही थी उसको हमने वापस लिया है, क्योंकि सचिव साहब ने वादा किया हमसे कि मैं करूँगा इनको, तो हम देखते हैं 15 दिन। क्या कौन कौन सी मांगे हैं और दिक्कत क्या आ रही है सरकार को मानने में? देखिए, डीपीसी और एसडीएससीपी तो गलत हुआ इतनी लेट हुई, क्योंकि ये कोई सौगात नहीं है, क्योंकि ये तो समय पे होनी चाहिए लगातार, और लोग हम इंतजार। जी बिल्कुल, बाकी संवर्ग में सब में मिलता है प्रमोशन टाइम पे होना। हाँ, जो तीसरी हमारी मांग है कि जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जो डॉक्टर तैनात है, जैसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है फिलहाल, तो वहाँ पे सरकार पीजी डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को 50% एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है कि उनको प्रोत्साहन राशि बोल के। जबकि हमारे डॉक्टर अल्मोड़ा नहीं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इवन धारचूला, अगस्त्यमुनि, आप टफ जगह का नाम लीजिए, हर जगह हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। उनको आप एक पैसे का कुछ प्रोत्साहन क्या कुछ भी नहीं दे रहे, कोई अलाउंसेस नहीं है। तो हमारी मांग है, जब डॉक्टर सेम है, काम सेम कर रहे हैं, तो हमें जो प्रोत्साहन राशि है हमारे पीजी चिकित्सकों को उनके बराबर 50% मिले, तत्काल मिले। दूसरा हमारा एक व्हीकल अलाउंस है, सब जगह सब अधिकारी, कृषि अधिकारी, मैं कई बार कहता हूँ उद्यान अधिकारी, बहुत सारी लिस्ट है, उन नर्सेज हमारी, इन सबको व्हीकल अलाउंस मिलता है, हमारे डॉक्टर्स को नहीं मिलता। उसमें 25 विजिट का क्लॉज डाला हुआ है। अब जैसे मैं प्रशासनिक पद पर हूँ, MOIC होते हैं हमारे ब्लॉक्स में, वो उनका पेशेंट विजिट होता ही नहीं है, लेकिन काम होते हैं उनके। हमें सारे जितने नेशनल प्रोग्राम है उनकी विजिट पे जाना है। डॉक्टर्स हैं हमारे, अब सर डॉक्टर आलोक जैन है, ENT में है, पेशेंट एडमिट नहीं है तो राउंड क्यों लगाएंगे, आके अपना पेशेंट देखेंगे, उसका सर्जरी करेंगे, घर जाएंगे। तो ये 25 का जो डाल रखा है, हमारा कहना है कि जितने डॉक्टर्स हैं सारे हमारे, उनको बिना शर्त एक व्हीकल अलाउंस दे दे। उसमें सहमति दी है सर ने, सचिव साहब ने कहा है हम दे देंगे। एक हमारा मसूरी, नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा, ये दुर्गम में हुआ करते थे चिकित्सकों के लिए, स्थानांतरण के लिए और अन्य लाभों के लिए। लेकिन क्या किया कि अभी 2018 में इनको दुर्गम से सुगम कर दिया। कोई सोचे कि देहरादून और अल्मोड़ा या फिर कह लीजिए उधम सिंह नगर और टिहरी, क्या इनकी स्थिति एक सी है, कैसे सुगम हो गई? और ऊपर से और नैनीताल और मसूरी आप खुद देख लीजिए कि टूरिस्ट प्लेस है, ठंड इतनी पड़ती है दोनों जगह, इसकी कोई हद नहीं। और गर्मियों में तो 3-4 महीने आप मूव नहीं कर सकते मसूरी के अंदर, घर हमारे वहाँ बने हुए नहीं है। तो 5 दिन आकर रहते हैं वो ठीक है, उसके बाद आप रहना सोचिए मसूरी में, कहते हैं कि नहीं मसूरी सुगम है। तो ये हमारी मांगे हैं मुख्य। और बाकी डॉक्टर्स का, डेंटल डॉक्टर्स का समायोजन है। एक NHM में OC की व्यवस्था हमारे यहाँ की, नेशनल प्रोग्राम्स के लिए अलग से आदमी बैठा देते हैं, कोई जूनियर उठा के। तो हमारा कहना है कि जब वो सेम पोस्ट है डायरेक्टरेट में जो JD AD रैंक की होती है, उनसे काम कीजिए। आप पैरेलल गवर्नमेंट क्यों चला रहे हैं, पैरेलल व्यवस्था बना दी है। तो उसमें उनकी सहमति है, कह रहे हैं MD NHM से बात करके इसका कुछ हल निकालेंगे। बाकी जो PG डॉक्टर्स को फुल सैलरी के लिए हमने डिमांड की है, उसके लिए थोड़ा उनको वो है कि कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी। कुछ डॉक्टर हमारे ऐसे होते हैं, आते ही PG करने में सिलेक्शन हो जाता है उनका। अब किसी की 1 महीने की नौकरी है, वो कह रहे हैं उनको हम कैसे दें, तो हम भी समझ रहे हैं बात को। तो उन्होंने जो समिति बनाने को कहा है वो हम सहमत हैं उससे। उसमें उन्होंने कहा है कि संघ के लोग भी रहेंगे और हम मिलकर रिकमेंडेशन एक बनाएंगे। लेकिन वो डिमांड हमारी फिलहाल उन्होंने नहीं मांगी। कोई नहीं, इतनी चीज़ें जो हमारी मांगी हैं उसके ऑर्डर्स अगर 15 दिन में, सबके नहीं, कुछ शायद फाइल वित्त में जाएंगी, लेकिन जिन सबके नहीं, लेकिन
ज़्यादातर जो आदेश हो सकते हैं अगर वो हो जाते हैं तो फिर हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। बाकी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं सरकार का, सचिव साहब का कि डीपीसी डीएससीपी कर दी, और बाकी डिमांड भी उन्होंने सहमति जो जताई है और वादा किया है हमसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज आप लोगों ने जो 4 तारीख से तो होने वाला था उसको तो स्थगित कर दिया है? हाँ जी। आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? मैं माननीय मंत्री जी, सचिव, स्वास्थ्य सचिव और सरकार सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के बिहाफ पर। और अभी रणनीति यही है कि हम काली पट्टी बांध के आंदोलन पर रहेंगे कि हड़ताल जो हमने 15 दिन के लिए स्थगित की है। अब 19 अक्टूबर को तक उम्मीद है कि हमारी जो भी मांगे हैं उनका औचित्यपूर्ण हमें वो स्वीकार ली जाएंगी, तो हमें 20 तारीख से हड़ताल पर नहीं जाना पड़ेगा। 4 तारीख को एक शंका पूरे प्रदेश में बनी हुई थी कि डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, तो लोगों में भी एक तरह का वो भय सा बना हुआ था, क्या व्यवस्थाएं हो पाएंगी? तो उससे रिलीफ मिल गया है प्रदेश के लोगों को, कामकाज चलता रहेगा लेकिन काली पट्टी बांध के आप लोग विरोध करें? जी बिल्कुल, 4 तारीख से हमारा ये था कि आईपीडी और ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं, और हमें इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम खाली ऑन कर रहे थे, ओपीडी हम बंद कर रहे थे। तो फिलहाल काली पट्टी लगा के हम उसमें शांतिपूर्वक वो करेंगे अपने। 15 दिन में जैसा कि बता रहे शासनादेश अगर आ जाता है तो फिर आगे फिर आप लोग बाकी मांगें चलती रहेंगी? हाँ, बाकी मांगें चलती रहेंगी, क्योंकि वार्तालाप ऐसे हैं, कुछ में वित्त के कुछ मामले होते हैं जो सचिव सर के स्तर से थोड़ा वित्तीय स्तर पे थोड़ा बातचीत करके ही निपटाए जाते हैं, तो उसके लिए समय दिया हमने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो ये तमाम उत्तराखंड जो स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज वर्मा। एक तो बड़ा रिलीफ ये है कि 4 अक्टूबर से जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकारी डॉक्टर अब हड़ताल पर जाने वाले हैं, उससे बड़ा रिलीफ है और एक राहत मिली है पूरे प्रदेश को, चूँकि सरकार ने अभी जो मांगें जो उनकी थी कुछ बहुत मानी हैं और उसका इंतज़ार डॉक्टर करेंगे, लेकिन बाँह पर काली पट्टी ज़रूर बांधकर 15 दिनों तक इनका कामकाज चलता रहेगा। अगर मांगें समय पर मान ली गई, शासनादेश आ गया तो आगे रिकॉल कर लिया जाएगा, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो फिर एक बड़ा आंदोलन और आगे हो सकता है, ये उत्तराखंड के डॉक्टर्स का कहना है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।